जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी, जय श्री श्याम, जय माँ तारा। आप सबके लिए खुशखबरी तो ये है कि आप लोग जो मेरा होमवर्क दिया हुआ पूरा कर रहे हो, तो सक्सेसफुल तो बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि हरीश पांडे की हालत बहुत ख़राब है, एक पैसों के लिए मोहताज है। बच्चे उसके बेटे का भी बीच में तबीयत बहुत ख़राब होता है, एक एक्सीडेंट हुआ था और बेटी के घर में भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आई है उसके पति से, कहते हैं ना, क्योंकि उसका बेटी का पति भी किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। भाई बाप जब सारी औरतों को यूज़ करके उनके साथ धोखाधड़ी करके करेगा तो उसके बच्चों के साथ ऐसा होना ही होना है। दूसरी बात, माया मैडम के लिए भी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए, माया मैडम का भी चीज़ सक्सेस हो रहा है, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। पहले भी आ ही रहा था, लेकिन आप लोगों की मदद, आप लोगों ने जो होमवर्क किया है, खास करके मीनाक्षी जी, स्मिता जी और एक और है, इन लोगों ने जो मेहनत की, बाकी लोगों की 2-4 लोगों की मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन धीरे धीरे रहेंगी। रिंकी देवी को भी जिन्नात सिद्ध हो रहे। तो ये बात ऐसी हुई है कि अभी उसके साथ ऐसा हुआ है कि जिस तरह से जो अपने बच्चे का सहारा लेके वो हर जगह, कि कहते हैं ना, अपने बच्चे का सहारा लेके हर जगह फुटेज पाती थी, अब ऐसी हो गई कि अब उसके बच्चे को कोई देखता ही नहीं है। इस बार वो मायके गई भी है, तो सीधी बात है, उसे ऐसा सोचा था कि मेरे भाई वो तो चाहती नहीं थी उसके भाई को बच्चा हो, लेकिन उसके भाई को जो बच्चा हो गया है, और जैसे ही उसके भाई को पता चला है कि इसकी वजह से हमको ये सब भुगतना पड़ रहा है, तो इस बार उसे वो मान सम्मान कुछ मिला ही नहीं है। वहाँ पे है नहीं है, किसी ने ज़्यादा पूछताछ की नहीं है, ना तो उसके बच्चे के साथ किसी ने खेला कूदा कुछ है। मतलब अभी कैसा होता है ना, जब अपने घर में एक छोटा बच्चा आ जाता तो बाकी बच्चों को ज़्यादा फुटेज नहीं मिलती है, तो सेम उसके साथ यही हुआ है। पहले ऐसा होता था कि जब भी वो जाती थी तो उसके बच्चे को, जैसे अभी हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर में कैसा चारों तरफ बस वही होता है, तो उस बार उसे फुटेज नहीं मिली। और इस बार सब लोग ने उसको एक हीन भावना से देखा, मतलब एक खुद की माँ ने, खुद की भाभी ने, खुद के घर वालों ने उसको ऐसी नज़र से देखा है कि ये इतना सब कुछ इसकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं, ये क्यों आ जाती है और इसने ऐसा सब गलती किया है। अब तो सबसे बड़ी बात खुशखबरी है कि खुद की उसकी माँ, खुद माया मैडम की माँ माया मैडम से चिढ़ने लगी है, रोज़ रोज़ के रोने धोने से चिढ़ने लगी, क्योंकि अब सीधी बात है, उसके घर में भी पोती आ चुकी, तो उसको बहुत सारा प्यार पोती का, लेकिन वो पोती को ज़्यादा दिन सुख भोग नहीं पाएगी। मैं बता रही हूँ, पोती की बहुत जल्दी मौत होने वाली है। जब से पैदा हुई है तब से बीमारी चल रही है। तुमने मेरा केशव छीना है, मेरी माता रानी तुमसे तुम्हारी पोती छीनेगी। दूसरी बात, कल है जन्माष्टमी, कल बहुत बड़ा दिन है, 15 अगस्त है। कल के दिन मैंने जन्माष्टमी, मैंने पहले ही कहा मैं अपनी माँ का जन्मदिन मनाती हूँ, तो कल मैंने ऐसा सोचा है कि कल के दिन कल मैं एक बात बता दूँ, कल मैं कोल्हापुर गई थी, तो मुझे आदत है कि मुझे ब्लैक साड़ियाँ लेने की, क्योंकि मुझे ज़्यादातर काले कपड़े पहनना अभी ज़्यादा अच्छा लगता है, घोर हूँ ना। लेकिन वहाँ पे भाई ऐसी लूट मची कि जैसे उसने मुझे देखा तो जैसे कि मैं बहुत बड़ी करोड़पति आ गई हूँ। जो साड़ी 400-500 की वो साड़ी वो मुझे 2,500 3,000 ऐसे दे रही थी। मैंने उससे एक भी साड़ी नहीं ली, क्योंकि भाई मैं साड़ियों पे पैसा वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपने मुझे जितनी साड़ी देखी, सारी साड़ियाँ मैं फ्लिपकार्ट से सबसे मंगाती हूँ। वो साड़ी, मेरा मानना ऐसा है कि 10,000 में एक साड़ी पहनने से, या 10,000 में 20 साड़ी पहनो, रोज़ पहनो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ आज करीबन 15-20 साल होने आ गए, माता रानी ने मुझे कभी पहना हुआ कपड़ा पहनने नहीं दिया है ऐसा। कल है मेरी माता का जन्मदिन, मतलब मेरी विंध्यवासिनी माँ का जन्मदिन, और साथ में मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे खाटू बाबा का जन्मदिन है ना, किशन कन्हैया। पहले भी कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाती थी, लेकिन उस तरह से वो लगाव नहीं जुड़ा था, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन अब जब से मेरे श्याम बाबा मिले, हारे के सहारे मिले, तो एक ऐसा जुड़ाव बना है कि अब सबसे पहले जब तक सुबह उठ के उनकी शक्ल ना देखूँ, उनका नाम ना लूँ, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता। देखते मैं गले में लेके घूम रही हूँ, और सबसे अच्छा जब तक उनका, तो उनके लिए मैंने कल आपको बताया कि मैंने 1 किलो चांदी की बांसुरी बनाने दी है, जिसमें जय श्री श्याम लिखा होगा। और साथ में मैं सालासर बालाजी हनुमान जी के दर्शन करने जाती हूँ। बाबा जी ने बहुत ध्यान दिया है। देखिए, सालासर हनुमान जी ने तो मुझे स्वामी समर्थ के रूप में, सबके रूप में हमेशा मुझे सहारा दिया है। तो मैंने सोचा है कि मेरे लिए वो क्या है, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है मेरे लिए। तो अगर मैं दुनिया में सच बोलूँ, मेरा कोई अपना नहीं है इनके सिवा, मेरे हनुमान जी के सिवा, मेरा बजरंग बली के सिवा कोई नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए भी एक भेंट लूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मैंने ऐसा सोचा, आधा किलो की चांदी की गदा मैं अपने सालासर बालाजी को भेंट करूँगी, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय गदा है। और गदा भेंट करके ये बोलूँगी कि बाबा,
अब आपको मेरे घर का भार उठाना है। इन गदा से सबके सर पे ऐसे वार करो कि जो लोग, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर, मेरे यूट्यूब चैनल वाले यूट्यूब सब्सक्राइबर, मेरे से जो लोग जुड़े हैं, वो मेरे बच्चे हमेशा 7 पीढ़ियों तक राजाओं की जैसे राज करते रहे। कभी किसी को ज़िंदगी में परेशानी ना आए। मेरा सारा पुण्य उनको दे देना। जब तक जिए राजाओं जैसा जिए, ज़िंदगी में कभी मेरा साथ मत छोड़ना। इसी तरह से यात्रा करते रहो। तो देखिए, पता नहीं सब बजरंग बली को सिर्फ हमेशा संकट मोचन कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सर्वे सब है। मेरे लिए मेरे माता पिता गुरु सब कुछ है। तो मैंने उनके लिए सोचा है, क्योंकि वो दिल से एक प्यार है मेरे लिए, मेरे बाबा के लिए, मेरे हनुमान जी के लिए एक प्यार है। देखिए, सुबह उठते बाद भी मैं, लोग हनुमान जी का नाम लेने से सोचते दिन भर खाना नसीब नहीं होता, लेकिन मैं तो डेली सुबह उठते बाद पहले हनुमान चालीसा सुनती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। ऐसी बात है। तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ों के लिए। मैं थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच हनुमान जी, जैसे आपने मेरा साथ दिया, हमेशा साथ देना सबका। जो भी सुबह उठ के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, आपका नाम ले, उसकी ज़िंदगी में सारे सुख देना। कभी किसी के अकाल मृत्यु मत होने देना, कभी किसी पे कोई अला बला मुसीबत मत आने देना। और इसी तरह से मेरा खाटू श्याम बाबा का ज़िंदगी भर साथ देना। अब तो मैंने खाटू बाबा को अपने हाथ में, अपने खून में ऐड कर लिया है। अब कहाँ जाओगे? लोग धन दौलत लेते हैं, मैं तो खाटू बाबा को अपने पास ले ली, क्योंकि वो है तो धन दौलत अपने आप आएगा। तो कल का दिन हम ऐसे मना रहे हैं कि कल का दिन ऐसा है कि कल के दिन मैंने सोचा है कि हमेशा मैंने दरगाह में सब जगह खाना बंटवाया, लेकिन कल तो मेरी माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन है, मेरे खाटू बाबा का जन्मदिन है। जन्माष्टमी कहते हैं ना, पूरे जग को मोहने वाला कृष्ण कन्हैया जी पैदा होंगे, और उनको संभालने वाली उनकी बड़ी बहन मेरी माँ विंध्यवासिनी जी पैदा होंगी। तो उनके जन्मदिन के पर्वों पे मैंने एक सोचा है, छोटा सा कहते हैं ना गेट टुगेदर, मतलब बाहर लोगों को खाना बटेगा। कल मैंने स्पेशल बिरयानी बनवाई है मेरे विपुल भाई से, और मूंग की दाल का हलवा बनाया है। कल मैं भी अच्छा मिष्ठान भोजन बनाऊंगी, क्योंकि और कल मैंने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया है, क्योंकि मेरे छोटे से लड्डू को बड़ा पसंद है कि हमेशा तो मेरा छोटा सा कृष्ण कन्हैया बनेगा। और सारे बच्चे हमारे भीमनगर के, कोई कृष्ण भगवान बन के आएगा, कोई राधा बन के आएगा, कोई माता जी बन के आएंगे, कोई मतलब सब भगवान का स्वरूप लेके आके घर में हांडी फोड़ेंगे। मैंने सोचा जाके आज छोटी छोटी हांडी लेके आऊँगी, उनके आँखों पे पट्टी बांध के उनको फोड़ने के लिए कहूँगी कि फोड़ो। ऐसे उनके साथ थोड़ा करेंगे। मेरा जन्माष्टमी मनाने का तरीका ये है। और बच्चों के लिए थोड़े गिफ्ट लाऊंगी, बच्चों को गिफ्ट बांटूंगी और काम करूँगी। और दूसरी बात, फिर परसों अभी मैंने कम से कम नहीं कुछ तो जो 1.25 महीने की ब्रह्मचार्य व्रत रख के गुप्त नवरात्रि से लेके पूरी यात्रा पूरी की है। अभी तो मैं वापस से 18-19 को जाने वाली हूँ 2-4 दिन के लिए माहुरगढ़, क्योंकि श्रावण का महीना चालू है। श्रावण पूरा होने से पहले मुझे ये महाराष्ट्र की भी यात्रा पूरी करनी है। तो माहुरगढ़ जाऊँगी। माहुरगढ़ से सोलापुर, तुलजापुर, एड़ेश्वरी माँ, सटवाई, अक्कलकोट के बाद गागनापुर करके डायरेक्ट फिर से तुलजापुर, सौंदती, रेणुका माँ के दर्शन करके घर आऊँगी। तो वो भोग तो अलग दूंगी, लेकिन ये 1.25 महीने की यात्रा पूरी की है। माँ बगलामुखी की, विंध्यवासिनी माँ की इतनी बड़ी पूजा की है कामाख्या में। उसके लिए सुहागनों को खाना खिलाया जाएगा, वो परसों खिलाएंगे। परसों मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी। और कल बच्चों को बोला है कि अच्छे से अच्छे फैंसी ड्रेस पहन के तैयार होकर आना। सबके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। सबसे बड़ा गिफ्ट तो 1100 रुपये का। जो बच्चा सबसे सुंदर बन के आएगा उसको 1100 रुपये मेरी तरफ से भेंट मिलेगा। तो बच्चों के साथ मना के मैं अपने खाटू श्याम के साथ मना के ये सब करूँगी। कल सारे बच्चे मेरे खाटू श्याम जी बनेंगे। ये सारा पर्व मैं कल अपने बच्चों के साथ मिलके करने वाली हूँ यहाँ पे, और कुछ लोगों को बराबर करने वाली हूँ। देखिए, अभी आप लोग जो हरीश पांडे के नाम पे जो कर रहे हो अलग बात है। अभी मैं कुछ ही कल ही परसों में मैंने कहा था मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी ना, लेकिन अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है। मेरे वकील से मेरी बात हो चुकी है। मेरे वकील ने कहा है कि मैम आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आज तक ऐसी भी कभी गई नहीं हूँ। मैंने जिससे भी केस किया घर बैठे बैठे किया। तो जस्ट मैं अपने वकील को मिलने वाली हूँ। और मैंने अपने में यूट्यूब पे सीधे बता रही, मैंने अपने वकील को कहा है जितने पैसे लगे ले लेना, लेकिन ये बंदे को छोड़ना नहीं। ये बंदे ने मेरे घर तक पुलिस भेजने की कोशिश की है कि इसकी अगर इसने कोई केस किया भी तो उसको आप हैंडल कर लेना। मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं उसको सारा प्रूफ दे के आऊँगी और उस पर अलग से मानहानि का केस होने वाला है। और जो भी पुलिस वाले मेरे घर तक आए सबकी फ़ोटो दी गई है। तो वो बोला है वकील ने कि जो फ़ोटो दी गई है, एक बार ऐसे ही मेरे घर पे आरिफ के टाइम पे पुलिस मेरे घर में घुसी थी मेरे मिस्टर को ढूंढने के लिए। तो मैंने उन पर एक लगा दिया था ऐसा वीडियो, हमारे पास वीडियो थी तो वीडियो के ज़रिए उन पर बैंड बजा दी थी। इस बार भी सेम ऐसा हुआ है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं, कुछ पेपर वेपर नहीं रहते, वो घर पे मुंह उठा के चले आते। तो उनकी सज़ा उन सबको बहुत बड़ी मिलने वाली है। तो बस इस बार का काम अब मैं अपने वकील को दे रही हूँ। मेरा वकील संभालेगा। पैसा फेंक तमाशा देख बोला था ना मैंने। अब देखो मैं कैसे पैसा फेंकती हूँ। मैंने उससे कहा है मुँह मांगा पैसा मिलेगा। वो बोलता है ना कि मेरा 3 लाख बाकी है,
मैं वकील को बोली मैं तुझे 5 लाख दूंगी, लेकिन उसकी ऐसी तू बजा कि ज़िंदगी भर वो याद रखे कि उसने किससे पंगा लिया है। ठीक है, पैसे बाकी रहते हैं ना किसी के, तो प्यार से आप अगर प्यार से आके बोलो, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है विद्या देवी, प्यार से आके बोलो तो जी चाची कर हाजिर है। लेकिन जब कानून के ज़रिए ही चलना है तो कानून के ज़रिए पैसा फेंक तमाशा देख कैसा होता है, अब विद्या देवी बताएगी, क्योंकि मुझे तो यात्रा करनी है, तो मैं अपनी यात्रा पे ध्यान दूंगी, बाकी लोग हैं संभालने वाले, तो बस मज़ा देखो क्या होता है तुम सबके साथ। और माया मैडम को भी एक बात बोलूँगी, तुम्हारा फिर से एक बच्चे को तो तुमने नाजायज़ बच्चे को पैदा करके सब पता नहीं 50 लोगों को उसका बाप बना दिया, फिर से सोच रही हूँ कि दूसरा को फुटेज मिले। एक बात याद रखना, एक बार की हुई चीज़ों पे सब आते, बार बार वही चीज़ करने पे कोई पीछे नहीं आता। अब तो तेरी ऐसी हालत होने वाली है कि तुझे तेरा पति छोड़, तेरा खुद की औलाद भी तुझे प्यार से नहीं देखेगी, तेरी खुद की औलाद भी तुझसे नफरत करेगी। तूने दूसरों की औलादों के दिमाग में गलत डाला है ना, दूसरों की औलादों को बागी बनाया है ना अपने माँ बाप से। तेरा बच्चा देख कैसे बागी बनते हैं। तेरे खुद की औलाद, तेरा खुद का भाई, तेरे खुद की मम्मी तेरे पति के सामने तेरी पोल खोलेगी, और नहीं खोली तो विद्या देवी का नाम बदल देना, क्योंकि कल जो पूजा होने वाली है वो बहुत बड़ी, कल जो हवन होगा वो पोल खोल हवन है। मज़ा तो देखो क्या होगा। इससे मेरे कल की पूजा कब होता है ना, जो चाहता है कि उसका प्यार ज़िंदगी भर उसके तलवों में रहे, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के ज़िंदगी भर आपके तलवे चाटे, जो चाहता है कि आप जैसा चाहो वैसा हो, जो चाहता है कि उसका आपका बिजनेस ग्रोथ करे, एकदम टॉप तक जाए, आज नाम लिखा लो, कल वो पूजा होगी 72 घंटे में। आप देखिए कि एक जगह से आया है मुझे मैसेज कि एक मंदिर में एक आदमी को उस मंदिर का अध्यक्ष बनना है, ऑलरेडी वहाँ के ट्रस्टी है वो, कल वो भी काम हो जाएगा। आप जो कल कृष्ण मोहिनी वशीकरण होने वाला है, अभी मैं श्याम मोहिनी वशीकरण करती हूँ। श्याम मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है कि पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुकाने का दम रखता है, और उसे कोई काट नहीं सकता। ये बात बड़ी है। ठीक है, जय माता दी।